चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। बेटा सबसे पहले हम लोग है ना वेटेज देख लेते हैं कि आपके सीए फाउंडेशन में मैथ्स का वेटेज क्या रहेगा। मैथ्स कितने मार्क्स के लिए रहेगा आपका? मैथ्स, स्टेट्स एंड एलआर तीनों मिला के कुछ आइडिया आपको? 100 मार्क्स का। और क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सीए फाउंडेशन में? अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। भाई मैथ्स को इन्होंने क्या बोला है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर 3 कैटेगरी है, मैथ्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स। मैथ्स आपका 40 मार्क्स, एलआर 20, स्टैट्स 40, 40 20 40, आगे 100 मार्क्स। कितने क्वेश्चन आएंगे सर एग्जाम में? एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा एंड टोटल एमसीक्यू रहेगा विथ नेगेटिव मार्किंग। क्या होता है नेगेटिव मार्किंग? समझो आपने ना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो -0.25, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सही हो गया तो +1। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया, 0। समझे कि नहीं? तो आता है तो अटेम्प्ट करने का, नहीं आता है तो छोड़ देने का, 0 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तुक्का मारा तो नेगेटिव मार्किंग, -0.25। ये आपका वेटेज। अब इसमें जो चैप्टर वाइज वेटेज की बात करता हूं मैं। देखो अभी आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया रहेगा सीए इंस्टीट्यूट में, कितना दिया था? 9,000। तो 9,200 रुपीज दिया होता तो सर आपको जर्नल में मिलता, स्टूडेंट जर्नल। आपके घर पे एक बुक आता, ठीक है ना, बुकलेट करके। वो इतना काम का तो नहीं, वैसे नहीं किया तो अच्छी बात है, पैसे बच गए आपके। वैसे वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं अपन। तो वहाँ पे उसमें ना एक बुकलेट आई थी, कुछ 2023 की बात है, आई थिंक 23-24 की बात है। तो वहाँ पे ना आईसीआई ने बताया था फर्स्ट टाइम कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा। यह आईसीआई ने बोला हुआ था बुकलेट के हिसाब से। उन्होंने बोला था जो पहला चैप्टर है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, ये वाला चैप्टर। ये चैप्टर बोला था कि 5 मार्क्स के लिए हम लोग पूछेंगे। बट एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आया था आपका? Jan 25 को 6 मार्क्स के लिए आया। और जो आपका September 24 में एग्जाम हुई थी उसमें अपने को 4 मार्क्स के लिए आया। समझे? तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का वेटेज है। तो ये कोई फिक्स वेटेज नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। अब जो पहला चैप्टर है आपका रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, कभी सुना है आपने रेशियो के बारे में? क्या होता है रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सुना था आपने? किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर है तो पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर को बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर्स। सपोज अपने पास 2 बंदे लोग हैं, ए एंड बी। ए का अर्निंग है 2,000 पर मंथ, बी का अर्निंग है 3,000 पर मंथ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी? तो क्या आएगा? 2:3। बट रेशियो निकालने से पहले यह देखने का कि बोथ शुड बी कंपेरेबल। समझो ए दिया है पर मंथ का अर्निंग, तो बी भी क्या होना चाहिए? पर मंथ का अर्निंग, 1 महीने का। ऐसा नहीं कि ए का 2 घंटे का अर्निंग दिया है, बी का महीने का दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। डेटा शुड बी कंपेरेबल, उसके बाद ही कर सकते हैं अपन रेशियो। क्लियर है? तो रेशियो का मतलब क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर्स। तो ये अपन डिटेल में तो आज स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो वगैरह। बट एक बार सिर्फ देख लो कि कौन कौन से चैप्टर है जो आपको सीखने हैं और कहाँ आपने पढ़ा था। तो ये रेशियो, प्रपोर्शन, ये आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहेगा, शायद 8 या 9th में पढ़ा रहेगा। रेशियो A:B ऐसा लिखते हैं ना अपन, A/B, समझे कि नहीं? और प्रपोर्शन क्या होता है? A/B = C/D। तो ये आपका प्रपोर्शन हो गया। इंडाइसेस में आपको याद दिलाता हूं,
ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। याद आ रहा है? ये भी आपने स्कूल में पढ़ा था। एंड लॉगरिथम, क्या नाम है आपका बेटा? अश्विन। ओके अश्विन, ये क्या होता है लॉगरिथम? क्या होता है? अच्छा, बेस होता है, पावर होता है। कहीं पढ़ा था आपने लॉगरिथम? लॉग टेबल सुना? लॉग टेबल, जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हाँ, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। कैसे सर? वो लॉग टेबल था, कभी देखा रहेगा लॉग टेबल, मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड है। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑफ एनी नंबर थ्रू कैलकुलेटर। अब सर कैलकुलेटर कौन सा परचेस करना चाहिए, वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं कि कौन से टाइप का कैलकुलेटर लेना चाहिए जो अलाउड है आपके एग्जाम में और जो अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, उसकी शॉर्टकट टिप्स भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये एक लॉगरिथम जो बताऊंगा आपको कि आगे करना है कैसे लॉगरिथम। फिर इक्वेशन भी आपने पढ़ा है स्कूल के टाइम पे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन भी होता है, ax क्यूब पावर में 3 होता है। ठीक है ना, ये सब इक्वेशन का चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है। बट जैन 25 में जो भी एग्जाम हुआ था 2 अटेम्प्ट पहले 2 मार्क्स ही आया था, उसके पहले 4 मार्क्स के लिए आया था। और अभी भी एग्जाम हुई थी मई 2025 की, मैंने अपडेट नहीं किया उसमें, उसमें भी आपको 4 मार्क्स के लिए आया था आपको। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, ग्राफ बनाया कभी? ग्राफ, हाँ ग्राफ वाला कभी किया आपने सम? ये आपके अच्छा सब लोग मैथ्स था क्या आपके 12th में? हाँ सबको था मैथ्स? ओके मैथ्स था आपको, तो ये आपने देखा रहेगा ग्राफ ऐसा, 2 इक्वेशन है, दिस इज द फिजिबल रीजन। हाँ, ओ पी क्यू बी जो भी है ऐसा। ठीक है ना, ये वाला है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। ये वाला कितने मार्क्स के लिए आता है? 1 नंबर के लिए। चैप्टर ही छोटा है, 3 घंटे में खत्म हो जाता है चैप्टर। फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका 15 मार्क्स कवर करता है ऑन एन एवरेज। इस बार भी एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आया था। इसमें है क्या सर? इसमें है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। यू नो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एन्युटी में फॉर्मूला पढ़ा था आपने 12th में, ए इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। याद आ रहा है? पी का फॉर्मूला सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना। ठीक है ना, वो वाला इसमें पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है ये, जो ज्यादा वेटेज कवर करता है, 15 मार्क्स। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी 11th में था अपना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कौन थे एसपी वाले? कौन है? कोई नहीं एसपी वाला? मैथ्स था, 11th में भी था, बट 11th में अपन ने सीरियसनेस थे ही नहीं, स्कीप था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉलेज में भी नहीं आने वाला, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आने वाला है, वही पढ़ते थे अपन। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका ये इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन वो होता है परमुटेशन, ये भी कितना 4 मार्क्स के लिए आता है भाई, 4 to 5 मार्क्स। बट ये पढ़ोगे ना कॉम्बिनेशन, तो आपको प्रोबेबिलिटी भी समझ में आएगा। देखो आगे एक चैप्टर है 15 वाला, प्रोबेबिलिटी, जो आपको 5 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, उसके बाद ये भी समझेगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो उस पर डिपेंड है। तो ये सारे चैप्टर टोटल बेटा 18 चैप्टर है, टोटल 18 चैप्टर है। तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, मैं चैप्टर बाद में आपको शीट भेज दूंगा, तो आप इसमें देख सकते हो क्या क्या है अपना। आज हमें करना क्या पता है? आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ, पहला चैप्टर जो सबका बेसिक है, उससे मैं स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर वाइज वेटेज बनाया हुआ है मैंने अच्छे से, उसको बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है,
तो एक फ्रेश पेज ले लो बेटा आप, 2 बुक आपको बनानी पड़ेगी, एक रहेगा फॉर्मूला बुक, एक रहेगा प्रैक्टिस बुक, ठीक है, फॉर्मूला बुक एंड प्रैक्टिस बुक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं हम लोग, क्योंकि जैन 26 तो बहुत ही नजदीक है, अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर जैन, मतलब अपने को अक्टूबर के अंदर अंदर ही पोर्शन खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा अच्छे से मतलब पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा आपका। तो अभिनव, प्रकाश, आकाश, ठीक है, अच्छे से देखना आप लोग। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। चैप्टर एक ही है, बस 4 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में 5 मार्क्स। ये आपका 5 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले समझो यहां पे, फिर लिखना। कॉन्सेप्ट है आपका रेशियो वाला, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर को काटने का। अच्छा, इतना भी मत काटो कि वो मर जाए, मारना नहीं है, काटना है, मतलब वो डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। समझो यहां पे दिया 27, यहां पे दिया 21, ठीक है, इसका रेशियो बनाना है, तो क्या आएगा, 7 में जाएगा, नहीं 3 में जाएगा, पक्का, क्या आएगा 3, 9 जा 27, 3, 7 जा 21, तो क्या आया 9:7। और काटोगे तो डेसिमल में चला जाएगा। अब आप कैलसी करोगे 9/7 तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर, इसको बोलेंगे रेशियो, 9:7। इसको लिखते कैसे, A/B या फिर A/B। ये जो फर्स्ट होता है ना A, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है ना B, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जमाना गया, ठीक है, वो बचपन में देखते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अभी नहीं। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, लिखो, फर्स्ट लिखो रेशियो। रेशियो का मीनिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ 2 or more quantities। कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ 2 or more quantities ऑफ सेम काइंड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहला डेटा केजी में है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए। केजी को, किलोग्राम को ग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, सेम काइंड होना चाहिए, और उसको डिवीजन के थ्रू कंपेरिजन करने का, 1/2, ऐसा A/B। इट इज डिनोटेड बाय A/B, लिखो A/B और A/B। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब एंटीसीडेंट, B इक्वल्स टू सेकेंड टर्म, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट की स्पेलिंग इसने गलत लिख दिया, कॉन्सिक्वेंट, QUENT, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंट, QUENT, यू आएगा, वो इधर यू आना चाहिए। चलो क्लियर है ये।
अब कुछ रूल दिया हुआ है यहाँ पे कि बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप दोनों रेशियो में कुछ एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे समझो आपको रेशियो दिया हुआ है A:B, तो आप ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलता है ना। लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x करके ऐसा सुना रहेगा स्कूल में, किया रहेगा सम कि लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x। डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 7 कॉमन नंबर से, बट नॉन जीरो वैल्यू से करना। जीरो से करोगे तो 0 0 हो जाएगा, समझे। तो नॉन जीरो नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिखो ये बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। यस सर, सेम नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जीरो नंबर लेना मत। अच्छा ऐसा क्यों कर सकते हैं अपन, वापस से डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा ना। समझो मेरे पास एक रेशियो है 2/3, मैंने समझो दोनों को है ना 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 45। और वापस अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 2:3 आएगा ना। फर्क क्या पड़ता है, समझेगी नहीं। वो तो सिचुएशन क्या है क्वेश्चन का, उसके ऊपर डिपेंड है कि डिवाइड करना है कि ऐड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, रेशियो इज एक्सप्रेस इन लोवेस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी भी ऐसा मत लिख देना कि 10:20 ये रेशियो है, ये रेशियो हो ही नहीं सकता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म की तरह और भी कट सकता है ना। कितना आएगा इसका 1:2, ये रेशियो है। तो रेशियो मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म, समझे। सिंपलेस्ट फॉर्म काट काट के छोटा करने का, और उसको बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म। देन द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन ए रेशियो इज इंपॉर्टेंट। A:B दिया है तो इसको B:A नहीं लिख सकते, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्निंग ऑफ A:B पूछा है कि B:A पूछा है। अगर A:B पूछा है तो आंसर भी A:B में होना चाहिए, वो ब्रैकेट में आंसर दिए रहेंगे। तो उल्टा मत करना, सही तो सेम ही है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले A था फिर B था, तो A:B आएगा, B:A नहीं आएगा। अंडरस्टूड। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। A:B इज नेवर रिकॉर्डेड एज B:A। और रेशियो कब निकलेगा, जब सेम काइंड होना चाहिए। मतलब समझो केजी दिया हुआ है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 kg एंड 2000 ग्राम। बोलो क्या आएगा इसका आंसर, 5:2। या तो आप 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो या 2000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम होता है। तो अगर 2000 ग्राम है इसका मतलब क्या हो गया 2 kg। तो क्या रेशियो बनेगा 5:2। तो क्या लिखा है, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड होना चाहिए। अगर किसी को रुपीस मिल रहा है अर्निंग में तो वो भी रुपीस में होना चाहिए, डॉलर में नहीं होना चाहिए। तो रुपीस को कंपेयर कर सकते, रुपीस डॉलर को कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं, पक्का। ओके यहां तक समझो। पहले इसके सम करते हैं हम लोग, नोट्स में आज आपको दे दूंगा। एक बार देख लो अपनी टेक्स्ट बुक, ये है जिसमें अपन ने ना पूरा स्टडी मटेरियल भी कवर किया हुआ है। ये आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक। पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्लास वर्क है। जितने क्वेश्चन जो थ्योरी किया ना उसके बेस में मैं क्वेश्चन बताता हूं। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, ये 5th वाला क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं बट मैं अपने सीक्वेंस में कराऊंगा।
पहले फिफ्थ करेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। सर दिख रहा है ना आपको ये? ओके, सी हियर, आनंद earned rupees 80 in 7 hours, Pramod rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earnings क्या आएगा? इनका अर्निंग का रेशियो क्या होगा? ये 80 रुपए कमा रहा है, ये 90 रुपए कमा रहा है, तो 8:9। यस, बोलो, आप बोलो। 7 into 12, why? ओके, ओके, और कुछ आपने बोला 8:9, वेरी गुड। और कुछ आप क्या कहना चाहोगे मैडम? नो कमेंट सर, मैं डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन पे कमेंट नहीं करते। आप बेटा क्या करोगे? 8:9। अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो निकालने के लिए दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। समझो मैं कमा रहा हूं 80 रुपए 7 घंटे का, आप कमा रहे हो 90 रुपए 12 घंटे का, क्या 80 को 90 से कंपेयर कर सकते हैं क्या? मैंने तो 7 आवर्स में कमाया, आप तो 12 आवर्स में कमा रहे हो, डेटा कंपेरेबल तो है ही नहीं। तो फिर दोनों का पर आवर का अर्निंग निकालो, 1 घंटे में कितना कमा रहे, फिर करो रेशियो निकालो। समझ में आ रहा है? तो यहां पे करना कैसे पड़ेगा आपने? देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? आनंद एंड प्रमोद, ठीक है। अर्निंग कितना दिया है? ₹80 इन 7 आवर्स और ₹90 इन 12 आवर्स। तो पर आवर का अर्निंग कितना होगा? 1 घंटे का अर्निंग 80 रुपए डिवाइड बाय 7 आवर्स। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा? 50 रुपए। 100 डिवाइड बाय 2, यहां भी कितना आएगा? ₹90 अपॉन 12 आवर्स। इसका चाहिए रेशियो, तो क्या करेंगे? 80 अपॉन 7 डिवाइड बाय 90 अपॉन 12। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। मालूम है मैथ्स का रूल है। तो यहां पे क्या आएगा? 12 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आएगा? 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, 32 21 32 21। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिखो इसको, इसको आप प्रैक्टिस बुक में लिखना, फॉर्मूला बुक में नहीं। 2 बुक होना चाहिए आपका, एक फॉर्मूला बुक और एक प्रैक्टिस बुक। तो जैसे फॉर्मूला बुक सब एक में ही रहेगा तो अच्छा रहेगा आपको। अभिनव, प्रकाश, आकाश, समझ में आएगा बेटा? मैसेज करना एक बार, ये समझ में आया आपको तो। वेरी गुड। एट इज टू 9 ऑप्शन में दिया है क्या? दिया है, देखो वही मिस्टेक करके आ जाते हैं। 8:9 वो लोग ऑप्शन में घुमाते हैं एग्जामिनर, उनको पता है कि बच्चा गलती किधर करेगा। अच्छा, इधर भी ऐसा लिखा होता ना 7 आवर्स, ये भी होता 7 आवर्स, तो आपका 8:9 आंसर आ जाता, फिर टेंशन की बात नहीं रही। इसलिए बोला डेटा शुड बी कंपेरेबल। अच्छा, ये पुरुषोत्तम जी आप ही हो ना? हाँ, उसमें आए थे तो मैं आप मतलब किनके पेरेंट्स? अच्छा,
चलो आगे बढ़े हम लोग। एक और अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। PQR are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of the Q and R कितना होगा? मैं क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूं क्या है ये। क्वेश्चन 6 में देखो 3 सिटीज के नाम दिए हुए PQR। इसमें अपने को रेशियो दिया हुआ है P एंड Q का। P एंड Q का रेशियो कितना दिया बेटा? 11:12। अगेन वापस से रेशियो दिया हुआ है P एंड R का 9:8। पर हमें चाहिए Q एंड R का रेशियो, वही पूछा है ना। ओके, क्या दिमाग लग रहा है आपका? दोनों रेशियो में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? P। फर्स्ट वाले रेशियो में भी P है, सेकेंड रेशियो में भी P दिया हुआ है। क्यों ना इस P को मैं कॉमन बना दूं? ये 11 है, ये 9 है, सेम बना देता हूं मैं। सेम मतलब कैसा? ये 9 है ना, तो काम करता हूं ना मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करता हूं। बट क्या मैथ्स में मनमानी चलती है क्या? नहीं चलती। मैथ्स क्या बोलता है पता है? कि भाई तुमने इधर इंटू 9 किया ना, तो इधर भी इंटू 9 करो। ये रूल है ना कि किसी भी रेशियो में आप कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने पढ़ा है ना मैंने आपको, किसी भी रेशियो में कोई भी एक नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी आपने थ्योरी पढ़ा, तो 9 मल्टीप्लाई किया, ये 9 आया कहां से? इधर P9 था ना। अच्छा इधर भी क्या करो? 11 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई। ये भी रेशियो है PR। तो क्या बन गया देखो इधर 99, ये कितना आ गया? 12 9 जा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कैलसी है ना अपने पास। फिर थोड़ा बहुत बेसिक 20 तक टेबल आना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो 108, 11 8 जा 88। ये रेशियो बन गया बेटा। किसका रेशियो बन गया ये? PQR क्या बन गया? 99, 108, 88। बट हमें तो सिर्फ Q और R ही चाहिए था ना। Q कितना है? 108, R कितना है? 88। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो, कटिंग शटिंग करो, क्या आएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो 27:22 दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? लिख लो इसको। इसमें एक और दो तीन क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको इसी टाइप के, तो और समझ में आएगा अच्छे से आपको ये कैटेगरी। देखो टाइम कम है अपने पास, तो ये जैसे डेमो वगैरह कुछ नहीं है। ये क्या है अपना कि भाई पोर्शन हो रहा है, ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग बैकअप भी अपने पास रहेगा। मिस भी हो जाए तो आप देख सकते हो वापस से वीडियो, और तुरंत ही आपको आ जाएगा ग्रुप में आज का रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो वापस से देख सकते हो आप रिकॉर्डिंग वगैरह। और कॉलेज स्टार्ट हो गया ना तुम लोग का? नहीं हुआ? आपका भी नहीं हुआ? तो मॉर्निंग में रख सकते हैं शेड्यूल आपका। वो कॉलेज के हिसाब से मैंने शाम को रखा आपका शेड्यूल, के साथ आप कॉलेज में रहोगे मॉर्निंग में, फिर वैसा स्लॉट करके। कब से ओपन होएगा कॉलेज? तो हो ही जाएगा ना भाई, ठीक है, फिर करते हैं।
हुआ? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता आपका। आया? कितना आया? वेरी गुड, 9 6 10 आया। क्या किया देखो आपने, ए बी सी ऐसा लिखा, ए और बी कितना है 3 2, बी और सी 3 5, तो क्या किया इधर इंटू 3, इधर इंटू 2, तो सेम बन गया ये 6, बट यहाँ पे इंटू 3 किया तो इधर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, या इंटू 2 तो इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया इधर 9 6 और 10, 9 6 10। क्वेश्चन 6, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई 2 3, वाई जेड 4 3, कितना आया? क्या आंसर आ रहा है? डी, पक्का? ओके, इधर इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया 8 12 9, ऑप्शन डी। समझा ये वाला टाइप? एक ये क्वेश्चन है देखो, वर्ड प्रॉब्लम, एग्जाम ओरिएंटेड, क्वेश्चन नंबर 11, दिख रहा है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? इन ए मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1. नाउ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड to the mixture. Find the ratio of the milk and water in the new mixture. दूध में पानी मिक्स करते हैं फिर बेचते हैं, ये सब चल रहा है इधर। दूध पानी मिक्स किया बेचा, और 7 लीटर पानी ऐड किया फिर बेचा, ऐसे कुछ चल रहा है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो नया मिक्सचर है उसका रेशियो क्या रहेगा, उसमें पानी कितना है और दूध कितना है। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। सोचो आएगा। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें कॉमन सेंस यूज करने का, इसको ऐसा मत पढ़ो कि ये जैसे कि
पोर्शन है, सीए फाउंडेशन में आने वाला है, ऐसा नहीं पढ़ने का। कॉमन सेंस वाले ना, इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेज आते हैं, सोचो एक मैसेज आ गया आपके सामने और उसको सॉल्व करना है बिना कुछ फॉर्मूले के, ऐसा थॉट प्रोसेस लगाओ क्या होने वाला है। मिक्सचर का मतलब होता है मिक्स किया हुआ है, जिसमें 35 लीटर है, उस 35 लीटर में कुछ मिल्क भी है, कुछ वाटर भी है, जिसका रेशियो भी दिया हुआ है 4:1। तो क्या आप निकाल सकते हो कि दूध कितना होगा, पानी कितना होगा? निकालो कितना होगा दूध और पानी मिक्स में। एक मटका बनाओ, मटका। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा अपना मटका मिक्सचर, ठीक है। इसके अंदर टोटल 35 लीटर्स है, क्या? मिक्सचर, मिक्स पूरा। अब इसके अंदर कुछ तो मिल्क है एंड कुछ क्या है? वाटर। कौन से रेशियो में? 4:1। तो करने आता है ऐसा कुछ? 12th में किया रहेगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 4:1। 35 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? बांटने आता है क्या? कैसे बांटेंगे? मुझे 35 रुपए को बांटना है 4:1 रेशियो में। यस, 35 इंटू 4/5, 35 इंटू 1/5। कैलसी लाया किसी ने? नहीं लाया, ठीक है। 35 इंटू 4:1 मतलब 4/5, कि 4 और 1 मिलके 5 होता है, और 35 इंटू 1/5, तो कितना आएगा मिल्क? 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो 28 लीटर क्या हो गया? दूध, और 7 लीटर पानी। चलता है उतना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और कितना है? 35 लीटर्स। ये ओरिजिनल था। अब क्या हुआ पता है? अब मैंने क्या किया, नाउ 7 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। आपने इस 7 लीटर और ऐड कर दिया इसमें, प्लस 7 लीटर ऐड किया, तो कितना हो गया बेटा? वाटर कितना हो गया? 14। इसमें कुछ ऐड किया मिल्क में? नो, कुछ ऐड नहीं किया, तो 28 ही है। तो भी नया रेशियो क्या बन गया? आ गया आपका आंसर 28 और 14। काटो उसको, कटेगा क्या? कटेगा किससे? 7 से कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। कटेगा 14 से भी। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2:1। क्या लगता है आपको, हार्ड था क्या ये? नहीं, हार्ड नहीं था, लेकिन अपन वो थोड़ा डर रहे थे क्या सही है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, ऐसा। बट सिंपल था। सिंपल था कि नहीं? पक्का? लिख लो इसको। आप लोग ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रहे हो, कहीं बाहर हो क्या? अभिनव, प्रकाश, आकाश? कि बारिश है इसके लिए? बारिश फ्रॉम, ओके अभिनव, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो आप ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करेंगे अभिनव?
ओके तो यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको एक रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, A/B इज इक्वल टू 3:4। क्या फाइंड करना है? 2A + 3B डिवाइड बाय 3A + 4B। क्या लगता है? क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? किसको किससे मल्टीप्लाई? ए को ए के साथ। 2A + 3B है ना, तो क्या कर 2A, समझा नहीं मैं। क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ याद है स्कूल वाला? स्कूल में प्रॉपर्टी यूज करते थे हम लोग, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सुना है कभी आपने? इन्वर्टेंडो, एडल्डो, सप्रेंडो। नहीं, वो सब नहीं करने का। देखो अभी शॉर्टकट है अपने पास, अभी तो सॉल्व करने का इतना वो है नहीं। आपको पूरा एमसीक्यू है सीए फाउंडेशन में, वहां पे उनको प्रेजेंटेशन देके बताना नहीं है कि क्या कर रहे हो। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, सीधा वैल्यू पुट करने का। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू क्या है? 4। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ए एंड बी का वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। तो क्या आएगा देखो, ए की जगह पे क्या रखेंगे? 3 और बी की जगह पे 4। बस सिंपल। ए की जगह पे 3 और बी के जगह पे 4। अब आपको पता है मैथ्स का रूल कि पहले मल्टीप्लीकेशन होता है फिर ऐड होता है। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 अपॉन 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 12 और 6 कितना होगा? 18, और 9 और 16 25। कटेगा क्या? लगता तो नहीं है क्या ऑप्शन में? 18 एंड 25, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। समझा कि नहीं? कुछ प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, ये रूल अप्लाई करना है अपने को, सिंपल रूल। बाकी प्रॉपर्टी लिखने को आता है एग्जाम में, कराऊंगा प्रॉपर्टी भी इसकी, बट सम सॉल्व करने में प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, सीधा वैल्यू पुट करना है। हुआ ना लिख के आपको? ये लिख के हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 फिर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7।
ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है ना ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन वाले बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। क्या था? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 3 और 4 पुट करना है तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 4 जा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 3 जा 48। 3 का क्यूब कितना होता है? 9 27। 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9 3 जा 27। एंड 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 4 जा 16। 4 जा 64। कैलसी रहेगा आपके पास कितना आ रहा है? 84 अपॉन 91। तो 13 से जाएगा ये, देखो कटेगा या 13 से? 7 से जाएगा। ओके 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 12 अपॉन 13। देखो आप कैलसी तो आपके पास है नहीं तो मैं कुछ कैलसी ट्रिक नहीं बता पा रहा हूँ। ये तो इसका कैलसी ट्रिक कर सकते हैं अपन आराम से, वो कल आप लेके आना और कैलकुलेटर कौन सा खरीदना मैं आपको बता देता हूँ। एक नॉर्मल कैलसी रहेगा जिसमें आपको एक तो चेक करना है, क्या चेक करना है पता है? कि उसमें जीटी होना चाहिए। जीटी जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, गो टू नहीं। एक होता है GOTO, उसको नहीं बोल रहा हूं मैं। वो हुआ तो ठीक है, नहीं हो तो जाने दो। मुझे एक तो क्या चीज चाहिए कि जीटी होना चाहिए। प्लस आपको एक चेक करना पड़ेगा इसमें कि 5 लिख के डिवाइड बाय इक्वल टू प्रेस करना, तो आंसर आना चाहिए 0.2। क्या आंसर आना चाहिए? 0.2। कभी कभी आंसर 1 आता है तो वो मत लेना आप कैलसी। 5 डिवाइड बाय इक्वल टू किया मतलब 5 का उल्टा रेसिप्रोकल 0.2 आना चाहिए। 1 आया मतलब उसमें भी 2 बार इक्वल टू दबाना पड़ता है, वो मत लेना कैलसी। ठीक है, तो ये चीज चेक करना कि जीटी होना चाहिए और 5 डिवाइड बाय इक्वल टू करके 0.2 आंसर आना चाहिए। और 12 डिजिट का ले लो, ज्यादा बड़ा मत लेना, 12 डिजिट उसमें आना चाहिए। और क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक कैलसी इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम हॉल। नो, साइंटिफिक कैलसी में साइन कॉस टेन होता है, लॉग भी होता है, वो सब नहीं चलेगा, कैलसी अलाउड ही नहीं है। हाँ केसीओ चलेगा, केसीओ आपने बोला ना प्रकाश, MJ 12D वो चलेगा, पर उसमें अभी देखना कि जीटी है कि नहीं। जीटी का यूज भी बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए, किसी किसी में रहता नहीं है वो। 1 टाइम ले लो, अच्छा है, वारंटी वाला, काम आएगा अपने को पूरा। बीकॉम में भी तो काम आएगा। तो मैं एक ट्रिक बता पाऊंगा, अभी टाइम पास करके मतलब नहीं, ट्रिक पे है ही नहीं कैलसी, क्या करोगे आप? ओके यहां तक हुआ। ये क्वेश्चन देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी देख सकते हो, बुक दिया ना मैंने भी आपको, बुक में पेज नंबर 4 पे आ जाओ। बुक में पेज नंबर 4 मिला आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, डेली अर्निंग of 2 persons are in the ratio 4:5
and their daily expenses are in the ratio of 7:9. If each save rupees 50 per day, their daily earning are. डेली अर्निंग पूछा कितना होगा? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट. अर्निंग पूछा है, देखो दिया है 40 50 50 40 400 500 200 250. क्या हो सकता है अर्निंग? बट अर्निंग का रेशियो दिया हुआ है, हमें अर्निंग चाहिए रुपीस में कि ए और बी कितना कमा रहे हैं. तो डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5. अर्निंग्स रेशियो इज गिवन, कितना दिया है? 4:5. लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x. स्कूल में करते थे ना हम लोग. लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x. देयरफॉर अर्निंग्स क्या होगा? 4x एंड 5x रुपीस. किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो में. तो रेशियो है 4:5, तो नंबर क्या होंगे? 4x एंड 5x. रेशियो 4:5, तो नंबर क्या होगा? 4x एंड 5x. अब यहां पे कंडीशन क्या दिया बताएं कि आप ना सेविंग 50 रुपीस है. अब सेविंग देखो रुपीस में है, अर्निंग रेशियो में था, बट अभी जो आपने अर्निंग निकाला ये भी रुपीस में आ गया ना, 4x एंड 5x रुपीस. ये भी आपका रुपीस में आ गया, रुपीस 4x एंड रुपीस 5x. तो अर्निंग भी रुपीस में आ गया, सेविंग भी रुपीस में. तो रुपीस में से रुपीस माइनस हो सकता है. और आपको एक नॉलेज होना चाहिए इसका कि अर्निंग में से अगर आप सेविंग माइनस कर देते हो तो आपको जो आएगा वो एक्सपेंसेस होगा. समझो आज मैं सुबह से लेक्चर ले रहा हूं यहां पे, बस अभी 100 रुपए मेरे को मिलेगा आज का. कितना मिलेगा? 100 रुपए. अब मैं घर पे गया और मालूम पड़ा कि मेरे जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे. कितने बचे? 20 रुपए. कमाए कितना? 100 रुपए. बचा कितना? 20 रुपए. तो डिफरेंस गया किधर? चोरी हो गया लोकल ट्रेन में? नहीं, खर्चा किया रहेगा ना मैंने, कुछ चाय नाश्ता किया रहेगा. तो जो अर्निंग है 100 रुपए, सेविंग था सिर्फ 20 रुपए, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया रहेगा? एक्सपेंस. तो क्या आएगा? 80 रुपीज आपका एक्सपेंस हो गया रहेगा. तो ये नॉर्मल इक्वेशन है जो सब फॉलो करते. अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे, अर्निंग माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग. सर वो क्यों नहीं किया आपने? देखो वो इसलिए नहीं किया कि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वो आपको रेशियो में दिया हुआ है. किस में दिया हुआ है? रेशियो में. तो रेशियो को रेशियो से माइनस नहीं होता कभी भी. रुपीस को रुपीस माइनस कर सकते हो, समझे? तो अर्निंग भी रुपीस में आ गया और सेविंग भी रुपीस में आ गया. तो रुपीस में से रुपीस गया तो मतलब वो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन. तो क्या किया मैंने यहां पे कि अर्निंग माइनस सेविंग एक्सपेंस लिखो. तो अर्निंग कितना था अपना? 4x और 5x. और सेविंग कितना है? ईच सेव रुपीस 50. दोनों क्या रुपए? 50 रुपए सेव कर रहे दोनों. ऊपर भी 50 रुपए सेविंग है, नीचे भी 50 रुपए सेविंग है. तो कितना बन जाएगा एक्सपेंसेस आपका? एक्सपेंस हो गया 7:9. क्या हो गया? 7:9. ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 7:9. अब क्या करेंगे सर? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे. जैसे x की वैल्यू आ जाएगी ना, उसको यहां पे पुट कर लो तो मेरा अर्निंग आ जाएगा. अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 9 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा. 9 4 जा 36x, 9 5 जा 450, 7 5 जा 35x, 7 5 जा 350. अब x को बाजू में ले लो. ये राइट साइड में था 35x और लेफ्ट में आएगा तो माइनस 35x. 450 नेगेटिव को उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 450, और माइनस 350 का 350. साइन चेंज होता है तो मतलब साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है.
सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके आकाश, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कहां से बताना, स्टार्टिंग से बताऊं? देखो अर्निंग का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो मुझे उसका नंबर वैल्यू निकालना है, वैल्यू। तो रेशियो को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ अवर इनकम बिकम्स 4x एंड 5x, 4x एंड 5x। अब 4x एंड 5x रुपीस में आ गया और सेविंग भी रुपीस में दिया हुआ था, 50 रुपीज सेविंग। तो मैंने अर्निंग माइनस सेविंग किया तो क्या आ गया, एक्सपेंस का रेशियो। अर्निंग माइनस सेविंग, अर्निंग माइनस सेविंग, वो रेशियो हो गया ना, इक्वल टू क्या आ गया, 7:9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 9 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना बेटा, दोनों में होगा, वही किया मैंने यहां पे। यस आकाश, गॉट इट? ओके, 36 माइनस 35, 1x, 450 माइनस 350, 100। आगे आपका x का वैल्यू, इसको पुट करने का इसमें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 100 इंटू 4 क्या आएगा, 400 एंड 500। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होता 500 एंड 400 तो रॉन्ग है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लिखवाया था, A:B इज नॉट रिकॉर्डेड एज B:A, A:B इज नॉट सेम एज B:A। तो आपको आंसर आ रहा है 400, 500, मतलब आपका ये आएगा आंसर C। तो समझो आपका डी ऑप्शन ऐसा लिखा होता 500, 400, तो वो गलत है, समझे? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो अपने थ्योरी पढ़ा था सबके सम आ रहे हैं अपने। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रेशियो। तो 400, 500 उसका अर्निंग रहेगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा। कैसे देखो, अगर समझो किसी का 400 अर्निंग है, किसी का 500 अर्निंग है, अगर दोनों का ही सेविंग 50-50 रुपए है तो कितना बच जाता है इधर, 350 एंड 450। ये क्या आया, 350, 450, ये एक्सपेंस आया। क्या आया, एक्सपेंस, क्योंकि अर्निंग में से सेविंग माइनस किया तो ये आपका एक्सपेंस आया 350 एंड 450। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, क्या 7:9 आ रहा है क्या इसका एक्सपेंस का रेशियो? 0 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, आ गया देखो 7/9। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेंस का रेशियो, समझे? वैसे आप ऑप्शन लेके भी कर सकते थे, सर ए ऑप्शन भी तो आ सकता है, फिर अपन ने ए ऑप्शन क्यों नहीं लिखा? 40 50 कैसे आएगा? 40 50 दोनों में 50-50 माइनस करोगे तो फिर एक्सपेंस -10 में हो रहा है। ऐसा हो भी नहीं सकता, 40 का अर्निंग 50 का सेविंग, कैसे पैसा ढाप के लेके आएगा, समझे कि नहीं? तो हो ही नहीं सकता ऐसा नेगेटिव में। तो ये सब ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो, ये ऑप्शन तो है अपने पास। ओके, यहां तक क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई। मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो यार, अच्छा क्वेश्चन है ये। है क्या? मैं आता हूं, रखो मैं आता हूं बेटा। आएगा ये?
अरे इसको इतना भाव क्या दे रहे हो तुम लोग क्वेश्चन 10 को? हाँ, उसको क्या लगेगा 10 वाले को? हाँ, क्या है इसके अंदर? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड रेशियो दिया हुआ है, ट्रेन 1 ट्रेन 2, क्या दिया है 7:8। सेकेंड ट्रेन थोड़ा फास्ट है, ठीक है ना, 7:8 का रेशियो दिया हुआ है स्पीड का। क्या लिखा आगे? सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सेकेंड ट्रेन की बात हो रही है। जो सेकेंड ट्रेन है ना, सेकेंड ट्रेन, उसका स्पीड दिया हुआ है। ऊपर तो स्पीड का रेशियो था, नीचे स्पीड दिया हुआ है। क्या स्पीड दिया हुआ है? 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स। अच्छा, आपने कभी एक्टिवा चलाया? हाँ, एक्टिवा के अंदर समझो ऐसा दिख रहा है कि 50 पे आपका जो वो स्पीड गया है, इसका मतलब क्या होता है? 50 का स्पीड है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, आप अपने हाथों पे सेलो टेप बांध लो, ऐसे ही रखना। स्पीड कितनी होगी? 40 ही है, तो आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर चले जाओगे। हाँ, ठोकना मत किसी को, समझेगी नहीं? कितना जाएगा अपना? 40 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। तो आपको ऑप्शन में देखो क्या लिखा, ऑप्शन में 10 किलोमीटर पर आवर पर आवर पर आवर पर आवर। यहां से क्लिक होना चाहिए कि आपको 1 घंटे का स्पीड चाहिए, और ये दिया था 5 घंटे का स्पीड। तो क्या आप 1 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 5 घंटे का 400 किलोमीटर, तो 1 घंटे का कितना? 80 ना। डिवाइड कर लो 400/5, कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 2 की बात हो रही है। 400 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर। 80 80 80 80 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 80 इंटू 7/8 कितना होता है? 70। तो क्या आ गया आपका आंसर? 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरा 80, तो पहला 70 को, तब तो 7:8 रेशियो आएगा। 7:8 रेशियो 7:8 चाहिए ना। तो दूसरा नंबर अगर 80 है तो पहला 70 होना चाहिए, तभी तो रेशियो बनेगा 7:8। ऑनलाइन वाले आंसर दिया करो तुम लोग बेटा, अगर आ गया रहेगा आपका तो प्लीज एक्टिव रहो थोड़ा। $70 किलोमीटर पर आवर आए ना समझ में आपको? ये सिंपल था ये। कुछ नोट्स में अभी आपको बोल रहा हूं वो लिखो। देखो आपने यहां तक तो लिख दिया था, ये लिखो आप। यहां तक हो गया था आपका, इसको कॉपी करो, मैं आता हूं। कॉपी करो इसको। ये क्या लिखा है इसने, पागल ने। रुको 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 रुको, वेट करो, इसे कुछ कॉपी करवाता है। देखो प्रॉपर्टीज देखो एक बार क्या है। सबसे पहले ये वाला प्रॉपर्टी देखो,
इफ ए क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो A:B, देन न्यू क्वांटिटी क्या आएगा? B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। इसका मीनिंग देखो क्या है, क्या बोलना चाहता है, समझना अच्छे से। समझो एक बंदा है जिसका जो वेट है, वेट, इसका वेट है 50 किलो, ठीक है। इसने जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया इसने, और जिम के सर ने इसको बोला कि तू है ना 6 महीने तक मेरे पास आ, मैं आपका वेट बढ़ा दूंगा, ठीक है, और आपके वेट में थोड़ा सा गेन होगा, और गेन होगा आपका 2:3 रेशियो में। कौन से रेशियो में? 2:3। मैं आपका वेट है ना, वेट ये 50 किलो, ये 2:3 रेशियो से बढ़ा दूंगा। अब मुझे ये जानना है कि ये बंदा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है, कितना किलो का होएगा वो चाहिए। इसका अगर वेट बढ़ जाएगा 2:3 से, तो वो कितने किलो का हो जाएगा अभी? तो आप क्या करोगे? रेशियो दिया है 2:3, हाँ, पहले वेट कितना था? 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी वेट कितना होगा? 75। कितना होगा? 50 × 3 कितना होता है? 150। 150/2 कितना होगा? 75। तो अभी 75 किलो का हो जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला बनाया है, सीए इंस्टीट्यूट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं तो ऐसे ही करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सीए क्या बोलता है? सीए इंस्टीट्यूट क्या बोलती है कि अगर नया क्वांटिटी चाहिए अपने को, न्यू क्वांटिटी, तो एक फॉर्मूला यूज करो, B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। अब B/A मतलब ये रेशियो है, A:B करके ना, ये रेशियो A:B, तो इसमें B का वैल्यू कितना है? 3। तो क्या करो? 3/2। 3/2 और ओरिजिनल कितना था क्वांटिटी? 50। तो कितना आएगा? 2 से 25, 3 जा 75। अब इतना लेंदी क्यों करने का? समझे? ये फॉर्मूला बोल रहा है, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा ना आपने, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ A:B, डिक्रीज भी तो हो सकता था, अगर 2:1 होता तो डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू क्वांटिटी कैसे आएगा? B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ट्रेन 1 ट्रेन 2 का किया था, T2 दिया तो T1 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अपने को इससे करना है, बट लिख के रख लो, कभी कुछ MCQ में आ गया तो, और ये मिसिंग हुआ तो, डैश ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, तो क्या आएगा? B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। कुछ भी आ सकता है, लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक रेशियो दिया है 2:3, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसको बोलते हैं लेसर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, तो सम इंपॉर्टेंट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। पहला क्या आपका? इक्वालिटी रेशियो, ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी। अगर ऐसा आता 5:3, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर ऐसा आया 1:1, तो क्या बोलेंगे? इक्वालिटी रेशियो। क्या बोलेंगे? इक्वालिटी रेशियो। तो ये आपका फर्स्ट वाला ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं? बी पॉइंट, इन A:B एंड C:D, इन, ये हटाओ, इन A:B एंड C:D, 2 रेशियो दिया हुआ है, A:B एंड C:D। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आया कि कंपाउंड रेशियो निकालो, क्या होगा? तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालने का पता है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। एक रेशियो है अपना A/B, दूसरा है C/D। अगर इसका कंपाउंड रेशियो पूछा तो मल्टीप्लाई कर देने का। मल्टीप्लाई क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? A का मल्टीप्लाई C के साथ होगा, तो क्या आएगा? AC, और B का मल्टीप्लाई D में तो BD। अब क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2/3, 9/2, 7/4, इनका निकालना है अपने को कंपाउंड रेशियो। क्या निकालना है?
कंपाउंड रेशियो तो मल्टीप्लाई कर देने का सीधा। तो क्या आएगा, 2 से 2 कटा, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21/4 आ गया। समझे? तो कंपाउंड रेशियो बोले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रेशियो, वी हैव टू मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो तो देखो यहां पे हमने लिखा कंपाउंड रेशियो, ये आया। अब आप है ना A/B है, उसको उल्टा लिखो, B/A, वो बन जाएगा इनवर्स रेशियो। ये हटाओ, क्या आएगा? इनवर्स रेशियो, ऐसा लिख लो। तो जो आपने लिखा है इन A/B एंड C/D कमर्ज आगे, इसको आप चाहिए तो नाम दे दो C, हाँ, इनवर्स रेशियो। D पॉइंट, सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ये तो आपने पहले पूछा था, वो तो हो गया अपना, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा कर देने का। बेटा मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि A/B = B/A, ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि A/B का इनवर्स रेशियो क्या होगा? B/A। इनवर्स रेशियो पूछा तो बोला सर आपने तो मना किया था कि A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। तो मैंने क्या लिखा इधर इक्वल टू होता है, मैं तो A/B का इनवर्स रेशियो बता रहा हूं, B/A। अंडरस्टूड? देन D पॉइंट, अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो पूछा, क्या पूछा? डुप्लीकेट रेशियो, तो स्क्वायर कर देने का। जैसे क्वेश्चन ऐसा आया कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 4/9। क्या बोलोगे? 4/9। अंडरस्टूड? तो वी हैव टू स्क्वायर द गिवन रेशियो विच इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो। एंड ट्रिप्लीकेट, सॉरी, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? स्क्वायर रूट। क्या होगा? जैसे क्वेश्चन ऐसा आया 25/81 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, क्या आएगा आंसर? 5/9, स्क्वायर रूट। ओके, देन आफ्टर ABCD E हो गया। F, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करने का, क्यूब, A का क्यूब B का क्यूब, लिख लो, सिंपल है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब रूट, हाँ, क्यूब रूट A/क्यूब रूट B, सब ट्रिप्लीकेट। अच्छा, ट्रिप्लीकेट तक ही है, चॉप्लीकेट वगैरह नहीं है, डुप्लीकेट है और ट्रिप्लीकेट है। चॉप्लीकेट, पंच जो भी है वो सब नहीं है, ठीक है। तो दो ही चीजें याद रखना है अपने को। अब H वाला क्या देखना, H वाला पॉइंट देखो क्या है। H वाला पॉइंट अच्छा है। अगर ऐसा दिया रेशियो 3:2, 3 और 2 दोनों रैशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है, रैशनल है, तो उसको बोलेंगे कमेंसुरेबल रेशियो। क्या बोलेंगे? कमेंसुरेबल रेशियो, अगर अच्छे नंबर है तो। और √3:√2 क्या होता है? √3 का वैल्यू क्या होता है? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। √2 भी होता है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो बहुत लंबा नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर होता है ना, तो उसको बोलते हैं इनकमेंसुरेबल रेशियो। क्या बोलेंगे? इनकमेंसुरेबल रेशियो। याद रखना है, पहचानने को आ सकता है। जितने भी रेशियो आपने पढ़े ना अभी स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो सारे कमेंसुरेबल रेशियो ही थे, सारे अच्छे नंबर थे ना, 7:9, हाँ, 21:54, जो भी, ये सब कमेंसुरेबल रेशियो थे। और जब ऑड आया √3:√2, तो समझो इनकमेंसुरेबल रेशियो है। और 3 नंबर आया, 3 A/GHI वाला पॉइंट, A/B/C 3 नंबर आया है, उसका रेशियो निकाला है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो, ये लास्ट था आपका कंटिन्यूड रेशियो। मतलब मैंने रेशियो के सारे नोट्स कवर कर लिए आपको। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस, लॉगरिथम, 4 कॉन्सेप्ट है। मैंने कौन सा करा है आपको? रेशियो।
ठीक है, तो रेशियो का एक बार और भी कुछ क्वेश्चन है छूट गया, वो कर लेते हैं अपन ना, तो अपना रेशियो एकदम अच्छा हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके बुक में है, देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, मतलब कंपाउंड रेशियो निकालना है अपने को, किसका कंपाउंड करना है? डुप्लीकेट रेशियो 4:5। कैसे लिखोगे बेटा इसको? डुप्लीकेट रेशियो 4:5 मतलब 4:5 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो 4:5। फिर क्या लिखा आगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, तो 1:3 का क्यूब। फिर आगे सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 256, तो 81 एंड 256 का सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट। और आगे सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 एंड 512, इसका सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। तो क्या करें अभी पता है? मल्टीप्लीकेशन। क्यों? कंपाउंड रेशियो पूछा है, तो इस सब का क्या चाहिए? कंपाउंड रेशियो। तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3, 3 जा 9, 3 जा 27, इंटू 81 का स्क्वायर रूट 9, 256 का स्क्वायर रूट 16। क्या है? 16, क्योंकि 16 इंटू 16 256 होता है। एंड 125 का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब कौन से नंबर को 3 बार करो तो 125 होगा? 5 को, 5 इंटू 5 इंटू 5। एंड 512 कैल्सी लगेगा, कैल्सी 8 होगा शायद, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 करेगा, 8 इंटू 8 होता है 64 इंटू 8 512 आ गया ना 8। अब 16 से 16 कैंसिल, 5 5 जा 25, 9 3 जा 27, ऊपर सब कट गए, 1 बचा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, तो 1/120। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया आपको ये? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज ट्राई। बोलो हुआ है क्या?
एक किसके जैसा मैं आपको बताता हूं, ये आपने पढ़ा था ना, रेशियो ऑफ अर्निंग, सेविंग, एक्सपेंडिचर, उसके जैसा है। क्या पूछा है, नंबर क्या होंगे और नंबर का रेशियो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो दिया हुआ है नंबर का कितना, 2:3। तो नंबर्स क्या होंगे, क्या होंगे, हाँ नहीं इसमें कैसे लिखेंगे, तो आपका आंसर थोड़ी चाहिए मेरे को। 2x एंड 3x, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर भी x। देखो अर्निंग था, रेशियो का, रेशियो ऑफ अर्निंग था, तो अर्निंग क्या निकाला था अपन ने, देखो उसमें कुछ लिखा था, x से मल्टीप्लाई किया था, 4x एंड 5x करके, याद आ रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, 2x एंड 3x। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब 2x में से ही 4 माइनस करना है, 3x में से ही 4 माइनस करना है, तो कितना बन जाएगा नया रेशियो, 3:5। मालूम पड़ा। क्वेश्चन को कोरिलेट करो, कैसे था वो, अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और x का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या आएगा, 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9x, 4 3 जा 12। तो x और x साथ में रखो, x इक्वल टू क्या आएगा, 8। अब क्या करेंगे, अब इधर वैल्यू पुट करना है, पता है ऐसा मैंने बनाया था ऊपर। तो 2x मतलब 2 × 8 16 और 3 × 8 24। तो 16 एंड 24 दिया है क्या, यस 16 एंड 24 दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 एंड 16 नहीं चलेगा, 16 एंड 24 ही चलेगा। क्लियर यहां तक, पक्का, कुछ डाउट नहीं। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला क्वेश्चन, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 7 11। तो एंगल क्या होंगे, रेशियो ऑफ एंगल्स क्या है, 2 7 11। तो एंगल्स क्या होंगे, 2x 7x एंड 11x। तो सर अभी क्या, यस we know that the sum of all angles in triangle is 180 degree। पता है आपको, sum of all angles in a triangle equals to 180 degree। तो 2x plus 7x plus 11x equals to 180 डिग्री। कितना होता है टोटल है, 20x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पे पुट कर लो, तो क्या आएगा आंसर, 9 2 जा 18, 7 9 जा 63, 11 9 जा 99, 18 63 99, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो सिमिलर क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं बार बार आपको, एक तो अपना वो अर्निंग वाला था वो, और इसके पहले नंबर वाला और ये एंगल वाला, तीनों सेम ही है। अच्छा ट्रायंगल के जगह पे क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता था, तो उसमें 4 रेशियो देंगे उन लोग कि वहां पे 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो उसका टोटल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री। फिर चारों का टोटल कितना आएगा 360 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते थे ये लोग।
तो कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटर का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन है आपको आज के सेशन का, आपका क्वेश्चन नंबर 8। पहले लेक्चर में सर इतना कौन कराता है? ऐसा तो नहीं ना? ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। अभिनव यूपी से आया है, हाँ, और इतना जल्दी छोड़ दूंगा तो अच्छा नहीं है ना। अभिनव, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका अभिनव यूपी में? जौनपुर, मछली शहर, जौनपुर। वाह, मेरा दोस्त रहता है वहां पे, नरेंद्र शुक्ला करके, जौनपुर में, मछली शहर के इधर आजू बाजू ही है उनका कुछ। ओके, ये करें 8 वाला, कुछ समझ में आ रहा है? उसको आईएमपी लिख लो 8 वाले को। P अपॉन, जो आईएमपी लिख रहा हूं मतलब वो एग्जाम में आएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? तो P अपॉन Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, P अपॉन Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बेटा ये सब डुप्लीकेट रेशियो है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो जब भी कुछ अटकते हो ना, तो मैं क्या करता हूं ना, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं ऐसा करता था, देखो कि ये लेफ्ट वाला पार्ट इज द सब डुप्लीकेट ऑफ राइट वाला पार्ट। तो कोई दो नंबर ऐसा ले लो, जैसे कि 5/3 इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 25/9। सही है? 5 और 3 क्या होता है सब डुप्लीकेट 25/9 का। अगर मुझे इक्वल टू में लिखना है तो किसको स्क्वायर करूंगा मैं? लेफ्ट को कि राइट को? लेफ्ट को। लेफ्ट को स्क्वायर करूंगा तब बनेगा राइट का पार्ट। समझेगी नहीं? तो यहां पे देखो P अपॉन Q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑलरेडी सब डुप्लीकेट है। तो अगर मुझे इक्वल टू में लिखना है तो मुझे लेफ्ट वाले पार्ट का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन गया अपना। अब इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हो जाएगा अपना। पूछा क्या? एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड। मैं सिखाता हूं लेकिन फिर क्वेश्चन आता कि सर आपने लेफ्ट वाले का स्क्वायर क्यों किया? या तो सब डुप्लीकेट बोला था, स्क्वायर रूट करना चाहिए था। अरे स्क्वायर रूट राइट साइड का करना चाहिए था अगर आपको इक्वल टू में लिखना है तो। अब मैंने एग्जांपल भी लिया कि 5/3 इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 25/9। तो इक्वल टू लिखने के लिए लेफ्ट का ही करना पड़ेगा ना अपने को स्क्वायर, तो दोनों सेम दिखेंगे। अंडरस्टूड? तो लेफ्ट वाले को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला कौन सा था? P अपॉन Q। तो क्या आएगा इधर? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को साथ में रखो, आंसर आ जाएगा। देखो P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें, तो P Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब एक्स स्क्वायर को साथ में रखो, तो P स्क्वायर Q माइनस पी क्यू स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो P स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइट साइड में ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर, पहले P टर्म को लिखा। तो लेफ्ट में कॉमन क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड में P भी कॉमन है, Q भी कॉमन है। दिख रहा है ना? P भी कॉमन है और Q भी कॉमन है। तो P Q कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? P माइनस Q। और राइट हैंड साइड में कॉमन कौन है? एक्स स्क्वायर।
तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहां पे पी क्यू पी माइनस क्यू, और यहां पे देखो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है बचपन में पढ़ा था आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बेटा, इधर मैं लिख लेता हूं, मैंने क्या किया इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पे पी क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू, यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया आपका आंसर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया? आपको पूरा वीकली टाइम टेबल तो आ गया है ना ग्रुप में? सब हो ग्रुप में? नहीं हो आप ग्रुप में? नहीं हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, सेव कर लेना, मैसेज कर लेना, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। हाँ ठीक है, ये नंबर सेव कर लेना। ये वीक में 3 दिन मैथ्स है, 3 दिन अकाउंट्स है, ठीक है। थोड़ा क्या क्लास की अवेलेबिलिटी नहीं है, थोड़ा अभी इनका भी बैच चल रहा है सीए का, इंटर का वगैरह। फिर आपका टाइम और बढ़ा देंगे हम लोग, स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 हफ्ता 2.5 आवर्स के लिए होगा, फिर आपका 5-6 घंटा कर देंगे क्लास, ठीक है ना, ताकि पोर्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी किसका छूटना नहीं चाहिए, अभी एडमिशन हो रहे हैं अपने। अभी आपको करना क्या देख लो एक बार, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। बुक तो मिल गई आपको, ये ना अटेम्प्ट योरसेल्फ, ये पूरा होमवर्क रहेगा आपका। देखते कितना कर पाते हो आप। 10 क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करना। पहले क्या करने का, जो मैंने करवाया वो देखने का, सर ने क्या क्या करवाया, थ्योरी याद कर लो पूरा, जो प्रॉपर्टी वगैरह याद कर लो, उसके बाद ये ट्राई करना 10 क्वेश्चन। अब ये देखो मैं आपको एक पेपर बता रहा हूं, ये वाला पेपर, ये जो पेपर है ना, ये अभी एग्जाम में आया था। कौन सी एग्जाम हुई थी पता है? अभी मई 2025 की एग्जाम हुई थी, सीए फाउंडेशन की। अब साल में 3 बार एग्जाम हो गई, पहले साल में 2 बार ही एग्जाम होती थी। और पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलता था, वहां पे ले लेते थे एग्जाम हॉल में ही, अलाउड नहीं था। लास्ट 1 ईयर से अभी देना चालू किया है इन्होंने, मतलब 3-4 पेपर अभी देने चालू किए। अब वो लोग क्वेश्चन पेपर भी आपको घर पे लेके जाने देंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर था, जैसे आपके पीछे कोई बंदा बैठा है ना, उसको ये सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, नंबरिंग चेंज होगी, होगा वही क्वेश्चन। जब क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये है, उनको कुछ दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, पर उसी में से कोई रहेगा। क्वेश्चन सेम ही आते, बट आगे पीछे करके देंगे ताकि आप कॉपी ना कर सको। ओएमआर शीट रहेगा, उसमें सर्कल करना पड़ेगा ABCD ऑप्शन करके, वो सब है। ये टोटल देखो 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन अभी एग्जाम हुई थी आपको। ये 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे। और कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का। और लोगों ने ना LR करके टॉपिक अटेम्प्ट किया था, LR लॉजिकल रीजनिंग पहले चालू कर दिया, उसी में टाइम बर्बाद हो गया, तो क्वेश्चन हार्ड चला गया उनका। पीछे सब सिंपल सिंपल थे, देखा नहीं उन्होंने, हार्ड क्वेश्चन ही पहले ले लिया। मतलब जो देख के जैसे कुछ आ गया LR, को पता कि ये आता है, सिंपल है, बट उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा वही सजेशन करता हूँ बच्चे लोग को कि आपको सबसे पहले
स्टैट्स अटेम्प्ट करने का, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, जो वो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टी बेस होते हैं, मीन मीडियन मोड वाले, वो सब प्रॉपर्टी, मतलब आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे होते हैं स्टेट्स के क्वेश्चन। फिर मैथ्स अटेम्प्ट करने का, जो आता है वो मैथ्स, फिर एलआर की तरफ जाने का, कि एलआर में कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो लॉजिकल बेस होता है, वो टाइम में दिमाग भी तो चलना चाहिए उतना, एक भी अटक गया और 5 मिनट चला गया तो समझेगी नहीं। तो वो एकदम सिखाया जाएगा आपको बाद में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चन आए थे, इसमें मैं एक बार देखता हूँ कि जो आपका रेशियो का कोई क्वेश्चन है क्या, तो आपको आइडिया देगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं देख लेता हूँ, अगर रेशियो क्वेश्चन होगा जो अभी आपने टॉपिक किया है तो मज़ा आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन, ये सब एलआर के क्वेश्चन है, ये सब एलआर के क्वेश्चन है। फिर स्टेट्स वाले क्वेश्चन आ गए। मोड फाइंड करने को आता है। पता है मोड क्या होता है? जो ज्यादा बार आया वो मोड होता है। देखो कौन ज्यादा बार आया है? 125 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, आ गया 125, 1 नंबर मिल गया। तो पहचानना पड़ता ना कौन से क्वेश्चन सिंपल है कौन से हार्ड है, वो पहचानोगे तो मालूम पड़ेगा ना। वो लगता है हार्ड है लेकिन वो हार्ड नहीं रहता, सिंपल आ जाओ रहता है वो। अरे आ जा रेशियो वाले चैप्टर, किधर गया तू? ये देखो आ गया, नाम लिया शैतान हाजिर। 77। The sum of 3 number is 98। 3 नंबर है, तीनों का एडिशन कितना है? 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, समझो ऐसा लिख लो A:B, वो कितना दिया हुआ है? 2:3। एंड द सेकेंड एंड थर्ड मतलब B:C, वो दिया है 5:8। तो बताओ सेकेंड नंबर कौन सा होगा, मतलब B कौन सा होगा? 98 टोटल है। आज जो आपने 2 घंटा लेक्चर बैठे मेरे, क्या उसमें से कुछ नॉलेज इसमें काम आएगा क्या? A:B रेशियो दिया हुआ है, B:C रेशियो दिया हुआ है, और 98 का बंटवारा करना है अपने को, 98 को बांटना है। और देखो B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू, तो 98 को बांटने के लिए पहले A, B, C तीनों रेशियो होना चाहिए अपने पास। तो पहले तीनों रेशियो निकालो, A:B:C जो आपने सीखा है कैसे निकालेंगे, A:B:C, फिर बांटने का 98 को। कितना आ रहा आपका आंसर? 30 आ गया। कैसे? हाँ सेकंड नंबर चाहिए। पहले आपको A:B:C निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है? ओके, और फिर आपने उसी रेशियो को अप्लाई किया 98 को बांटने में। हाँ वैसे ही करेंगे, सही किया है। देखो A:B:C, A:B 2:3, B:C 5:8। तो यहां पे इंटू 5 करेंगे, यहां भी इंटू 5 करना पड़ेगा, या इंटू 3 करेंगे, यहां भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। ये रेशियो बन गया। हमें ये बी वाला पार्ट चाहिए, बीच वाला पार्ट चाहिए। तो 98 को बांटना है, बीच में कौन है? 15 डिवाइड बाय टोटल कितना होगा? टोटल 25 और 24 कितना होएगा? 49। इसका डबल 98 होता है। कैलसी रहेगा तो फटाफट कर लोगे। 15 2 जा 30, आ गया 30। समझे? एक क्वेश्चन आया रेशियो का,
बट वो उसी नॉलेज के बेस पर है, तो पूरा ध्यान होना चाहिए सब जगह कि सर क्या करा रहे थे। ये लॉग वाला है, और मैं कराऊंगा तब कराऊंगा। लॉग वाला आ गया, ये इंडाइसेस आ गया, था सिंपल ही है। ये भी सिंपल है। अर्निंग, ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको टोटल ये चैप्टर से ना कितना आया, ये 81, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए ये चैप्टर से। और ये वाला क्वेश्चन पेपर जैन 26 का है। जैन में भी एग्जाम हुई थी ना, जैन 25, सॉरी जैन 26 का है, सब दे दो आ रहेगा तो जैन 25 में जो एग्जाम हुई थी वो वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन आया, फर्स्ट सेकंड भी रेशियो वाला आया है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आए, 4, ये चारों। आगे भी थे शायद, आगे भी थे, हाँ ये भी इंडाइसेस वाले 5 6, बस 6 क्वेश्चन आए थे ये चैप्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। कैल्सी लेके आओगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, और ऐसे अपन करते रहेंगे। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना अपन, तो मैं 5 एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। कुछ तो इसमें कवर ही है, लेटेस्ट वाले भी करा दूंगा आपको, तो पूरा हो जाएगा आपको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सर कुछ और परचेस करना पड़ेगा क्या हम लोग को? तो कुछ परचेस नहीं करना, आपको पूरा बुक मिलेगा क्लास से, ये सारे नोट्स है। ICI से जो मॉड्यूल है वो भी इसमें कवर हो चुका है, फिर वो आपको घर पे देखना है तो देख सकते हो, ठीक है ना। इतना कर लिया, बहुत इनफ है। कुछ डाउट है किसी को आज के सेशन में? पक्का? ठीक है, आज थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं मैं। कल से अपना रेगुलर लेक्चर जो है टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, और पोर्शन कंप्लीशन पे ध्यान देंगे हम लोग ज़्यादातर, फटाफट फटाफट। आज रेशियो खत्म हो गया, कल अपन प्रोपोर्शन लेके बैठेंगे। प्रोपोर्शन खत्म भी कल होगा और इंडेक्स से स्टार्ट भी होगा, फिर एक और लेक्चर लगेगा। तुम्हारा अपना ये वीक में ना, ये वीक में 3 लेक्चर मेरे को मिले ना शायद, वो 3 लेक्चर में अपना ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझे पूरा अच्छे से। तो जो होमवर्क दिया है वो करके आना। मिलते कल के सेशन में। बेटा सेम लिंक रहेगा, आप सेव करके रखना। जो आप ज्वाइन हुए ना उसको सेव करके रखो, इसी लिंक में आपको ज्वाइन करना है पूरे वीक के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।